नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना काल में आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पे रहकर अपने टाइम का सदुपयोग कर रहे होंगे। मेरा नाम है अनुभव और आप सभी का केम वर्ड चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज बात करेंगे कि जो 2020 और 21 के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने 30% कोर्स की जो कटौती की है, उसके बाद आपके कोर्स में कौन कौन से टॉपिक हैं। दोस्तों, इसमें फर्स्ट चैप्टर आता है आपका ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में सबसे पहले आपको विद्युत एवं चुंबकीय गुण पढ़ने हैं और बैंड थ्योरी यानी कि बैंड सिद्धांत। उसके बाद आपका चालक क्या होते हैं, कुचालक तथा अर्धचालक। इसके बाद आता है पी तथा एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है कौन से चैप्टर में, ठोस अवस्था में। इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर आता है विलयन। विलयन में आपको असामान्य आणविक द्रव्यमान पढ़ना है और वान ठाव गुणांक। केवल 2 टॉपिक ही पढ़ने हैं आपको सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर। इसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर आता है वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है वैद्युत अपघटन के नियम और इनका प्रारंभिक परिचय। उसके बाद आपको शुष्क सेल, अपघटनी एवं गैल्वनी सेल, सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल, ये सब क्या होता है आपको पढ़ना है। और लास्ट टॉपिक आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक संक्षारण यानी कि कोरोजन। ये क्या होता है आपको पढ़ना है वैद्युत रसायन पार्ट में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेसन आता है रासायनिक बलगतिकी। इसमें संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा में ओनली प्रारंभिक परिचय पढ़ना है, गणितीय विवेचना आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद इसमें सक्रिय ऊर्जा आपको पढ़ना है। इसके बाद लास्ट टॉपिक अर्हीनियस समीकरण यानी कि अर्हीनियस इक्वेशन को आपको पढ़ना है रासायनिक बलगतिकी के अंदर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है पृष्ठ रसायन यानी कि सरफेस केमिस्ट्री। तो इसमें आपको पढ़ना है उत्प्रेरक, समांगी एवं विषमांगी, ठीक है, सक्रियता एवं बयानात्मकता क्या होती है, एंजाइम्स क्या होते हैं, उत्प्रेरण क्या होता है, पायस एवं इसके प्रकार। बस इतनी ही चीज़ें आपको पढ़नी है 2020 और 21 के लिए। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 6 आता है पी ब्लॉक एलिमेंट यानी पी ब्लॉक के तत्व। इसमें आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पढ़ना है और उसमें भी केवल इनकी आपको संरचना पढ़ना है यानी कि इनके स्ट्रक्चर के बारे में। इसके बाद इसी में आता है फास्फोरस के अपर रूप कौन कौन से होते हैं, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, वाइट फास्फोरस। इसके बाद इसमें आता है फास्फोरस की यौगिक। फास्फोरस की यौगिक में आपको फास्फीन पढ़ना है। फास्फीन का फार्मूला होता है PH3 और इसी तरह एक फास्फीन और फास्जीन होता है। दो गैसेस होती हैं, ठीक है, पर दोनों अलग अलग गैसेस होती हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको पढ़ना है हैलाइड। हैलाइड यानी कि PCl3 और PCl5 का विरचन एवं गुणधर्म। विरचन मतलब इसकी विधि और गुणधर्म मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण और भौतिक गुण, और इसका यूज क्या होता है। इसके बाद इसी में आपको पढ़ना है ऑक्सी अम्लों का प्रारंभिक परिचय। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको वर्ग 15 के तत्व के अंतर्गत आपको पढ़ना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। इसके बाद इसी में आता है वर्ग 16 के तत्व। वर्ग 16 के तत्व में आपको पढ़ना है सल्फ्यूरिक अम्लों का औद्योगिक उत्पादन। औद्योगिक मतलब कि इंडस्ट्रियल, मतलब बहुत सारा ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करना सल्फ्यूरिक अम्लों का। तो ये सारी चीज़ों का आपको विधि पढ़ना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है K2Cr2O7 और KMnO4 का विरचन एवं गुणधर्म। विरचन मतलब कि विधि, गुणधर्म यानी कि उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक एवं रासायनिक गुण। उसके बाद आता है लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स में आपको पढ़ना है इसकी रासायनिक अक्रियाशीलता। और एक्टेनाइड्स, एक्टेनाइड्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है, जो कि आप 11th में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती हैं वो पढ़ना है, तथा लैंथेनाइड से तुलना, लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स का आपस में कंपैरिजन किया जाएगा। लैंथेनाइड्स इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लैंथेनम से स्टार्ट होते हैं, लैंथेनम के बाद के तत्व होते हैं। और एक्टिनाइड्स क्या होते हैं, ये एक्टिनम के बाद के तत्व होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है उपसह संयोजी यौगिक। तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है संरचना एवं त्रिविम समवायता क्या होती है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है धातुओं के निष्कर्षण एवं गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उपसंयोजन यौगिकों का
महत्व। इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है उपसर्ग संयोजी यौगिक में। तो ये था हमारा रसायन विज्ञान का भाग 1, मतलब पार्ट ए में आपको इतने 8 चैप्टर्स में इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। अब इसके बाद आता है पार्ट बी। तो भाग 2 में सबसे पहला चैप्टर आता है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन एंड टेट्राक्लोरोमेथेन। इसके बाद आपको चौथा टॉपिक इसमें पढ़ना है आयोडोफॉर्म्स एंड फ्रेयॉन्स। उसके बाद इसमें आता है डीडीटी के उपयोग और पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये चीज़ आपको पढ़नी है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 10 आता है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, मेथेनॉल और एथेनॉल के उपयोग क्या क्या हैं। बस यही चीज़ आपको पढ़नी है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स में। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 11 आता है जिसका नाम है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो इसमें पढ़ना है आपको साइनाइड एवं आइसोसाइनाइड। उसके बाद पढ़ना है डाइएजोनियम लवण का विरचन यानी कि उसकी विधि। उसके बाद पढ़ना है आपको रासायनिक अभिक्रिया तथा कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषणात्मक महत्व। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 12 आता है जैव अणु। यह हमारे लास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है ओलिगोसैकेराइड्स में आपको सुक्रोज, लैक्टोज एवं माल्टोज। इसके बाद सेकंड टॉपिक आता है इसमें पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में आपको स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, इनका सारे का महत्व पढ़ना है। इसके बाद इसमें आता है एंजाइम, हार्मोन में आपको ओनली प्रारंभिक विचार, केवल और केवल प्रारंभिक विचार पढ़ना है, ठीक है। और संरचना छोड़कर, संरचना इसमें आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद इसमें लास्ट टॉपिक आता है विटामिन, ठीक है। तो विटामिन में आपको क्या पढ़ना है, वर्गीकरण एवं इसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो ये था हमारा रसायन विज्ञान 2020 और 21 के लिए जो न्यू सिलेबस आया था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक आप घर पे रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज अनुभव साइनिंग ऑफ। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।